नमस्कार दोस्तों, एसआर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं रिंकू यादव। दोस्तों, बिहार में विधानसभा के चुनाव का अभी ऐलान तो हुआ नहीं है, लेकिन सभी राजनीतिक दल जो है कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का जो है कि लगाना शुरू कर दिए हैं। सन 1990 के दौर को, यानी लालू प्रसाद यादव जब बिहार के मुख्यमंत्री थे, उस दौर को बीजेपी और एनडीए जो है कि जंगल राज बताते हैं और ये बताते हैं कि वापस से यदि मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव बन जाएंगे तो बिहार में फिर से वही जंगल राज आ जाएगा, जिसमें डेली हत्या, मर्डर, लूट, डकैती होती थी। लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव ने भी ललकारते हुए एनडीए और बीजेपी को ये ऐलान किया है कि यदि वो जंगल राज था तो आज के बिहार में जो हत्याएं हो रही हैं, जो लूट हो रही हैं, जहाँ पर पेपर लीक हो जा रहा है, जहाँ पर सारे आम लोगों को गोली मार दी जा रही है, ये क्या मंगल राज है? और आप सबको ये भी मैं बता दूं कि बिहार चुनाव को जिताने के लिए एनडीए को उसके दो सहयोगी दल मीडिया और चुनाव आयोग भी पूरी तरीके से एक्टिव हो गए हैं। मीडिया बिहार में हो रही तमाम घटनाओं को अपने पेपर, पत्रिका में या न्यूज़ डिबेट में नहीं चलाती है, ना ही सरकार से कोई सवाल पूछती है। वही चुनाव आयोग पूर्ण निरीक्षण के नाम पर लोगों के जो मत देने का अधिकार है उसको छीनने का जो है कि कोशिश कर रही है, जिसके खिलाफ तेजस्वी यादव कल 9 तारीख को पूरे बिहार बंद का ऐलान किया है, चक्का जाम का ऐलान किया है, जिसका साथ देने के लिए राहुल गांधी भी उस दिन मौजूद रहेंगे। आप सोच सकते हैं कि चुनाव आयोग ये काम जो है कि उस समय कर रहा है जब बिहार में चुनाव का डेट अब आने ही वाला है और 8 करोड़ मतदाताओं का जो है कि पुनरीक्षण का काम मात्र 25 दिन में हो जाएगा, ये चुनाव आयोग का कहना है। लेकिन चुनाव आयोग से तमाम सवाल जो है कि तेजस्वी प्रसाद यादव भी पूछ रहे हैं, विपक्ष के जो नेता हैं लोकसभा में राहुल गांधी वो भी पूछ रहे हैं, और देश के तमाम नेता जो विपक्ष के हैं वो सब भी पूछ रहे हैं, क्योंकि चुनाव आयोग का जो ये काम है ये कहीं न कहीं संदेह पैदा कर रहा है। जिस वोटर आईडी से 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ, जिन वोटरों ने चुनाव जिता करके फिर से मोदी सरकार को केंद्र में स्थापित किया, वो 5-6 महीना या 1 साल में कैसे अवैध हो जाएंगे? ये एक संदेह पैदा करता है चुनाव आयोग का काम जो बिहार में चल रहा है। और जो सरकार, नीतीश कुमार हो चाहे मोदी सरकार हो, लोग अब इन पे भी संदेह पैदा करना शुरू कर दिए हैं कि ये निष्पक्ष सरकार है या नहीं है। क्योंकि आप सबको पता होगा बिहार एक ऐसा राज्य है जहां से लोग जो है कि पलायन करके दूसरे राज्यों में अपनी रोजी और रोजगार के लिए जाते हैं। अब उनके वोटर आईडी का जो निरीक्षण का काम है वो 25 दिन में हो जाना है। अब जो बिहार से बाहर है वो कैसे आ पाएगा बिहार अपना जो है कि वोटर आईडी को एक्टिव कराने के लिए, जो पेपर चुनाव आयोग मांग रहा है वो दस्तावेज जमा कराने के लिए? और यदि वो नहीं आ पाता है तो उसको जो है कि अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, यानी उसके जो मत का अधिकार है उससे छीन लिया जाएगा। ये सीधे सीधे उन लोगों को ज़्यादा टारगेट करेगा जो बिहार से बाहर हैं या बिहार में भी हैं। तो आप सबको पता होगा बिहार में इस समय बाढ़ की स्थिति है। लोग अपना जो है कि घर बार छोड़ के अपना जान माल की सुरक्षा में लगे हुए हैं। वो लोग अब कैसे पेपर इकट्ठा करेंगे, दस्तावेज जमा कराएंगे, बीएलओ से मिलेंगे, ये तमाम समस्याएं बिहार में इस समय चल रही हैं। लेकिन फिर भी चुनाव आयोग का जो ये फैसला है ये कहीं न कहीं संदेह पैदा कर रहा है कि बिहार में चुनाव आयोग एनडीए को, बीजेपी और नीतीश कुमार की सरकार को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये काम कर रहा है। और ज़्यादातर वोट जो कटेंगे, विपक्ष का मानना है कि ये विपक्ष के लोगों का वोट कटेगा, क्योंकि जो गरीब गुरबा लोग हैं जो पलायन करके आज बिहार से बाहर अपनी रोजी रोटी के तलाश में बाहर चला गया है, वही विपक्ष का वोट है। और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार चुनाव आयोग के द्वारा इन्हीं लोगों पर चोट करवा रही है। मीडिया जो है कि आप सबको पता होगा कि किस प्रकार से चरण वंदन मोदी सरकार का करती है, एनडीए सरकार का करती है। बिहार में आए दिन हत्या हो रही है। अभी हाल ही में गोपाल खेमका
नाम के एक व्यापारी का गांधी मैदान के समीप उसका फ्लैट है और वहाँ पर उसकी हत्या हो जाती है। और उसके फ्लैट से गांधी मैदान का जो पुलिस स्टेशन है मात्र 300 मीटर था और 300 मीटर की दूरी तय करने में पुलिस वालों को लगभग 2 घंटे लग जाते हैं। आप सोच सकते हैं, अपराधी आराम से आते हैं, हत्या करते हैं और निकल भी जाते हैं, उसके बाद भी पुलिस की टीम नहीं पहुंच पाती है। ये बिहार में हो रहा है, जिस बिहार में सुशासन बाबू की सरकार है, एनडीए की सरकार है, मोदी जी के समर्थन की सरकार है। उस बिहार में आए दिन हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार, भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पर पहुंच गया है। इसको ये लोग जंगल राज नहीं बोलते हैं, इसको ये लोग मंगल राज बोलते हैं। लेकिन लालू यादव की जो राज था उसको ये लोग जंगल राज बोलते हैं, जहां पर जाति पूछ के लोगों को खाट पर बैठने की परमिशन दी जाती थी, असमानता की बात की जाती थी, उसको ये लोग जंगल राज बोलते हैं। जहां पर लालू यादव की सरकार बनने के बाद जो गरीब गुरबे थे, जो छोटी जाति के लोग थे, उनको हक और उनका सम्मान मिलना शुरू हुआ। वो अपने हक और अधिकार की बात करना शुरू कर दिए, उनको सामाजिक तौर पर पहचान मिलनी शुरू हुई, राजनीतिक तौर पर उनकी पहचान मिलनी शुरू हुई, उनके बच्चे स्कूल जाना शुरू कर दिए, वो राजनीति में आना शुरू कर दिए, उनको सरकारी नौकरी में जो है कि लाने की कोशिश की गई। इतनी सब काम लालू प्रसाद यादव ने किए जो छोट जाति के लोग थे, जो गरीब थे, गुरबे थे, अल्पसंख्यक जाति के थे। उस राज्य को ये लोग जंगल राज बोलते हैं। लेकिन आज की स्थिति ये है कि पिछले 20 वर्षों की एनडीए की सरकार में बिहार में 65,000 से अधिक लोगों की हत्या हो चुकी है। इसको ये लोग मंगल राज बोलते हैं। अभी सिवान में 3 लोगों की हत्या कर दी गई है, उसके बाद बक्सर में 3 लोगों की हत्या हुई है, फिर भोजपुर में 3 लोगों की हत्या हुई है। लेकिन बिहार के अचेत मुख्यमंत्री इन सब घटनाओं पर आंख बंद करके केवल और केवल मोदी की चरण वंदना में लगे हुए हैं कि उनकी कुर्सी कैसी भी करके बच जाए। ये अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में बिहार और बिहारियों को मौत के घाट उतार रहे अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं, क्योंकि इनको पता है अपराधी किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, अपराधी किस जात से बिलोंग करते हैं, और ये यदि उसको छेड़ेंगे तो इनकी कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। पटना में हत्या होती है, नालंदा जो कि मुख्यमंत्री का गृह जिला है, वहाँ पर भी डबल मर्डर होता है, लेकिन मुख्यमंत्री अचेत पड़े हुए हैं, इनसे कोई मतलब नहीं है। बिहार में आए दिन हत्याएं हो रही हैं, लेकिन मुख्यमंत्री एक शब्द इन सब चीज़ों पर नहीं बोलते हैं। जबकि बिहार में 2-2 उप मुख्यमंत्री भी हैं और वो उप मुख्यमंत्री बीजेपी के कोटे से हैं, लेकिन बिहार में इन सब घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था की ये हाल है कि आप अस्पताल के गेट पर तो पहुंच जाएंगे, लेकिन आपको बेड नहीं मिलेगा, आपको दवा नहीं मिलेगा, वहाँ पर डॉक्टर उपलब्ध नहीं होगा, आप गेट पर ही तड़प तड़प कर मर जाएंगे, लेकिन आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा। पीएमसीएच का हाल ये है कि वहाँ पर यदि आप डॉक्टरों से जाकर के सवाल पूछ देंगे, डॉक्टरों से ये पूछ देंगे कि आप लेट क्यों आए, तो पीएमसीएच के डॉक्टर खुद इस समय गुंडा बन गए, वो आपको मारेंगे भी, आपको पीटेंगे भी, आपका इलाज भी नहीं करेंगे और आपको मरने के लिए तड़पता छोड़ देंगे। लेकिन बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। ये वही मंगल पांडे हैं जब कोरोना काल में लोग एम्बुलेंस के लिए तड़प रहे थे तो तमाम एम्बुलेंस खेतों में सड़ रही थी, जिसको दिखाने के लिए मौजूदा पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव उस समय जब लाइव करके दिखा रहे थे तो उनके ऊपर केस दर्ज करके उनको जेल भेज दिया गया था। वही मंगल पांडे हैं जो बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था को चौपट करने में पूरा जी जान लगा दिए हैं। किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में अच्छे डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में दवाई उपलब्ध नहीं है, किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में वो मशीनरी उपलब्ध नहीं है जिससे बिहार के लोगों का बिहार में ही इलाज हो जाए। यदि आपकी किडनी फेल हो गई तो आपको
बिहार से बाहर जाना पड़ेगा, लेकिन आपका बिहार में इलाज नहीं होगा। बंद पड़ी चीनी मिल 2015 के ही विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी ने ये ऐलान किया था कि बिहार में जितने भी बंद पड़ी चीनी मिल हैं उनको खुलवाने का काम एनडीए सरकार करेगी। लेकिन आज 2025 आ गया, 10 सालों में भी एक भी चीनी मिल बिहार का एनडीए सरकार खुलवा नहीं पाई है। तो तमाम ऐसी जो है कि फालतू बातें बिहार वालों के साथ एनडीए के नेता करते हैं। मोदी जी बिहार में आते हैं तो ऐलान करते हैं कि बिहार से गुजरात के लिए ट्रेन चलाई जाएगी, बिहार से मुंबई के लिए ट्रेन चलाई जाएगी, बिहार से पंजाब के लिए ट्रेन चलाई जाएगी, बिहार से हरियाणा के लिए ट्रेन चलाई जाएगी, बिहार से दिल्ली के लिए ट्रेन चलाई जाएगी और यहाँ से लोग मजदूरी करने के लिए इन शहरों में जाएंगे। लेकिन मोदी जी ये नहीं बोलते हैं कि कभी गुजरात से भी ट्रेन चलाई जाएगी, जो गुजराती बिहार में आएंगे यहाँ पर काम करने के लिए। बिहार वालों को एनडीए के जितने भी नेता हों, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे सम्राट चौधरी हो, चाहे विजय सिन्हा हो, सब लोगों ने केवल और केवल मजदूर समझ लिया है। वोट लेना है बिहार का लेकिन काम करना है गुजरात में, वोट लेना है बिहार का लेकिन काम करना है मुंबई में। यहाँ पर मोदी जी आएंगे तो ट्रेन चला के आपको मजदूर के रूप में आपको बिहार से बाहर भेजने की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। लेकिन ये नहीं बोलेंगे कि बिहार में हम बिहार का वोट लेकर के सरकार बना करके यहाँ पर कंपनी फैक्ट्री लगाएंगे, ताकि जो बिहार के लोग बिहार से बाहर काम करने जाते हैं उनको अब बिहार छोड़कर बिहार से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। बिहार में ही कल कारखाना फैक्ट्री लगेगी और आप लोग को यहीं पर रोजगार धंधा दिया जाएगा। इसका ऐलान मोदी जी नहीं करते हैं, लेकिन यही मोदी जी यदि गुजरात जाएंगे तो वहाँ पर फैक्ट्री लगाने की बात करेंगे, वहाँ पर कल कारखाने लगाने की बात करेंगे, वहाँ पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगाने की बात करेंगे। लेकिन बिहार आएंगे तो ट्रेन चलाने की बात करेंगे, ताकि जितनी ज़्यादा ट्रेन बिहार से बाहरी राज्य में जाएंगे तो जो बिहार के लोग हैं उनको बाहर जाकर के मजदूरी करने में सुविधा होगी। तो ये तमाम बात अब समझने की ज़रूरत है कि किस प्रकार से बिहार के लोगों को एनडीए सरकार पिछले 20 साल से लालू प्रसाद यादव के नाम पर मूर्ख बनाकर रखी है। एक भी काम पिछले 20 साल में बिहार के विकास के लिए नहीं हो पाया है। आप सबको एक भाषण 2015 का याद होगा नरेंद्र मोदी का, जिसमें 30 घोटाले नीतीश कुमार का गिनाए थे नरेंद्र मोदी। लेकिन फिर उसी नीतीश कुमार के साथ मिलकर के आज बिहार में सरकार चला रहे हैं। आप सबको 2015 का एक भाषण और भी याद होगा कि 10,000 करोड़ दूं, 5,000 करोड़ दूं कि 80,000 करोड़ दूं, लो 1,25,000 करोड़ दिया। वो पैसा अभी तक बिहार को नहीं मिला, इसका जवाब मोदी जी नहीं देते हैं। और यदि मोदी जी वो पैसा बिहार सरकार को दिए हैं तो पैसा कहाँ गया उसका जवाब कौन देगा? मोदी जी देंगे या नीतीश कुमार देंगे? इसकी कोई जिम्मेदारी कोई लेने वाला नहीं है। तमाम जो पुलिया बन रहा है, हर बारिश में 2-4 पुल बह जाता है, टूट जाता है, गिर जाता है, इसका जवाब कोई लेने वाला नहीं है। ना नीतीश कुमार लेने वाले हैं, ना मोदी जी लेने वाले हैं। तो इन सब चीज़ों को अब समझना होगा बिहार के लोगों को, और किस प्रकार से जो है कि वोटर आईडी पुनरीक्षण के नाम पर गरीबों का, दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों के वोट जो देने का अधिकार है उसको छीनने का काम एनडीए सरकार कर रही है। इसको भी अच्छी तरीके से अब जानना होगा। तो दोस्तों, आप सबकी क्या राय है इन सब चीज़ों को लेकर के, एक बार कमेंट कर जरूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।